रतियां कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहर किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। घर में तरह तरह का जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। दर्द दिया तो थोड़ा थोड़ा, खुशी भी थोड़ी थोड़ी, बाहर मालिक दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी, अरे वाह खूब बनाई जोड़ी। ओ बेटा जी, जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे। माफ कीजिएगा, मुझसे भूल हुई। अब मैं कभी नहीं गाऊंगा, कभी नहीं नाचूंगा। नहीं नहीं, तुम तो सचमुच कलाकार हो। तुम नहीं नहीं देवी जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गलती कैसी? ये अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारी कला का जल्द पता चल गया। देवी जी, वो तो मैं यूं ही गा रहा था। मगर तुम घबराते क्यों हो? घबराओ नहीं तो और क्या करूं। एक मर्तबा ऐसे गाना गाया था तो नौकरी से निकाला गया, घर पहुंचा तो घर से निकाला गया। अगर आपके घर से निकाला जाऊंगा तो फिर कहीं का नहीं रहूंगा। मैं आपके पांव पड़ता हूं। अरे अरे, ये क्या? मैं सच में तुम्हारे नाच गाने की तारीफ कर रही हूँ। तुम यकीन मानो, तुम बड़े अच्छे कलाकार बन सकते हो।
तो क्या मैं कलाकार बन सकता हूँ? बेशक। तुम में वो सारी बातें हैं जो एक कलाकार में होनी चाहिए। तुम कहाँ के रहने वाले हो? यही का। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे सिवा सब लोग हैं, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि जब तक बड़ा कलाकार नहीं बनूंगा घर वापस नहीं आऊंगा। वैसे तो घर में माँ है, बाप है, भाई है, भाभी है और एक मेरी छोटी बहन है जिसकी शादी 8 दिन में होने वाली है। ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? शादी का दिन तक मुकर्रर हो गया है, सारी दुनिया को मालूम हो चुका है और अब आप इनकार कर रहे हैं। किस बेरते पर आप शादी करने चले हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि आप लड़की ब्याहने चले। जब आप में इतनी हिम्मत नहीं थी तो हौसला ही क्यों किया था? दुनिया में मुसीबत तो सब पर आती है बाबू साहब। हम में भी हिम्मत थी, हौसला भी था, लेकिन जब नसीब ही बिगड़ गए तो शिकायत किसकी की जाए। लेकिन इस वक्त तो इनकार न कीजिए बाबू साहब। इनकार न करूं तो और क्या? क्या हमने किसी के बिगड़े नसीब बनाने का ठेका ले लिया है? जो आपकी लड़की जबरदस्ती अपने लड़के गले में बांध दूं, उसे एक नहीं 1000 लड़कियां मिल जाएंगी। ठीक है बाबू साहब, लड़कियां तो आपको हजारों मिल जाएंगी, लेकिन हमारी गई हुई इज्जत तो हमें वापस नहीं मिलेगी। अरे साहब, आपको अपनी इज्जत का ख्याल होता तो मुझे इनकार ही क्यों करना पड़ता? कम से कम आदमी को अपनी जुबान का ख्याल रखना चाहिए। जुबान का ख्याल है या नहीं ये तो भगवान ही जानता है बाबू साहब। अब तो हमारी और आपकी इज्जत एक है। विमला जैसी मेरी बच्ची वैसी ही आपकी। आप मुझ पर कर्ज समझकर दोनों तरफ का खर्च बर्दाश्त कर ले और मुझ पर विश्वास रखें कि किसी न किसी तरह इस कर्ज की पाई पाई अदा कर दूंगा। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अब तो दुनिया में शादियां भी उधार होती हैं। दुनिया में सब कुछ हो सकता है बाबू साहब। बनी हुई किस्मतें बिगड़ती हैं और बिगड़ी हुई किस्मतें बन जाती। अगर आपने इस वक्त इस बदनसीब लड़की को सहारा दे दिया तो इसकी जिंदगी के साथ साथ आप इस घर को भी बर्बाद होने से बचा लें। मैंने कह दिया साहब, मेरी तरफ से साफ इनकार है। मुझे मजबूर न कीजिए। अरे वाह, आज शादी के खर्च के लिए कह रहे हैं, कल कहीं घर चलाओ। नहीं होगी ये शादी। सुनिए तो, देखिए किसी की बंधी आस न तोड़िए। आप खुद सोचिए, अगर आपकी लड़की के साथ भी बात पक्की होकर टूट जाए तो क्या वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी? अगर ऐसा समय आ गया तो मैं लड़की को जहर खिला दूंगा। लेकिन दुनिया क्या कहेगी? आप ऐसे में क्या करेंगे? मैं डूबकर जान दे दूंगा और आपको भी यही करना चाहिए, समझी? सुनिए तो। किशनलाल जी, बाबू साहब, अब क्या होगा? घबराओ नहीं। दिन बीतत नाही सुख के दिन थे एक सपन था सुख के दिन थे एक सपन था अब कछु सूजत नाही मोरे अब दिन बीतत नाही ना मैं किसी का ना कोई मेरा। वाह 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 वाह, क्या बात है। आज आप भी गाना गाने लगे? अरे मैं गा रहा हूँ, ये तो मैं दर्द दिल बयान कर रहा हूँ। दर्द दिल? ये दर्द दिल आपको कब से हुआ? जब से मिस्टर प्रेम कुमार ने ये चिट्ठी लिखी है। अच्छा, प्रेम कुमार साहब अब चिट्ठी को लिखने लगे? जी हाँ, आप फरमाते हैं कि मेरी तनख्वाह 2000 कर दो और मुझे बाहर काम करने की भी इजाजत दो और एग्रीमेंट लेकर मेरे घर पर आओ, वरना मैं आज से कंपनी नहीं आऊंगा। अच्छा,
तो वो अब बड़े आदमी हो गए हैं। मगर आप क्यों घबराते हैं? अरे इसलिए कि कहीं मुझे ही ना हीरो बनना पड़े। पब्लिक को टिकट के दाम अपनी जेब से देने पड़ेंगे और फिर एक ही शो के बाद ऑफिस की कुर्सी के बजाय अस्पताल की किसी टूटी खटिया पे पड़ा दिखाई दूंगा। नहीं, ये नौबत नहीं आएगी। मैंने हीरो चुन लिया है, वो अभी यहाँ आएगा। ए भागेगा, हम तुमको अंदर नहीं छोड़ेंगे। अरे काय बोले छोड़ेगा, हमको बाहर ने बुलाया है। आने दो। हाँ देखो। क्या यही वो साहब है? जी हाँ। ये तुम क्या पहन के आए हो? आप ने तो कहा था कि जरा टिप टाप बन के आना। मैंने 50 दुकानें देखी लेकिन मेरे नाम का कहीं ड्रेस ही नहीं था। एक दुकानदार ने कहा कि ये टोपी, ये कोट, ये पैंट, ये क्या कहते हैं इसको, फंदा, कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ। नमस्ते। तो मैं शायद इनसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। हाँ हाँ, जरूर मिल चुके हैं। मगर कल ये इतने अच्छे नाचे और गाए थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप इनकी रिहर्सल लेकर देख लीजिए। रिहर्सल इनकी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। आइए। नमस्ते। ठीक है, ठीक है, आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए। नमस्ते। नमस्ते। आदाब अर्ज है जनाब को, पूरा अर्ज है जनाब को। राम राम पाहुणे, कसं काय, बरं आहे का? ये क्या मुसीबत है, बहुत बुरा है। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मास्टर जी, अभी हाजिर हूँ। आप? जी 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 हाँ, आप मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और आप मेरे तबलची हैं और डांस मास्टर भी हैं। तो आप मुझे डायरेक्टर भी हो गए और आप डांस मास्टर? मास्टर जी अजरा इनकी ट्रायल लीजिए। अभी लो। जाइए, आइए, घबराइए मत, आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए। हाँ जाइए ना। आप पर डांस करेंगे?